भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो चुका है और इसी टैरिफ को लेकर भारत में तो विरोध हो ही रहा है। अमेरिका में भी कुछ विरोध के स्वर उठने लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब अमेरिका तिलमिला क्यों रहा है। जी हां, अमेरिका की तिलमिलाहट अब साफ नजर आ रही है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में चीन जाने वाले हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। इसके अलावा चीन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं। तो संभावना है कि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग के बीच तीनों अगर एक साथ बैठ जाएंगे तो निश्चित तौर पर ट्रंप टैरिफ को लेकर चर्चा तो होनी ही होनी है, ये बात तय है। अब क्या पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग एक साथ बैठेंगे, बस सवाल यही है। लेकिन इससे पहले कि इन तीनों की मुलाकात हो, इन तीनों के बीच बैठक हो, उससे पहले अमेरिका छटपटा रहा है। अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। पहले तो एक तरीके से भारत को युद्ध का जिम्मेदार बता रहा है। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का जिम्मेदार अमेरिका लगातार डे वन से भारत को बता रहा है। और अब ये जो बैठक होने वाली है उससे पहले अमेरिका की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। बिजनेस एडवाइजर हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीटर नवारो, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। हमारे साथ इस पूरे मसले की जानकारी देने के लिए सोनम है। सोनम, आपको बताएंगे कि आखिर पीटर नवारो ने क्या कुछ कहा है, इसके मायने क्या है। सोनम, ये पीटर नवारो की तरफ से क्या बयान सामने आया है और इसके मायने क्या है? हाँ रजू, जैसा आपने बताया कि पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हो सकती है चीन में, तो इससे ही अब अमेरिका जो है वो पूरा बौखलाहट में पता नहीं क्या क्या बयान दे रहा है। लगातार अमेरिका की तरफ से धमकियां आ रही हैं और इसी के चलते जो राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार हैं पीटर नवारो, उन्होंने अब एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और वो बड़ा स्टेटमेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत और चीन जो लगातार अभी शी जिनपिंग के जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं चीन के, वो भारत आए थे और कई मुद्दों पर सहमति भी बनी भारत और चीन के बीच में, और जिसे लेकर कई अर्थशास्त्रियों ने ये भी बोला था कि अगर भारत और चीन साथ आएंगे तो ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकल सकता है। और अब इसी को लेकर हम कहें तो जो अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है, अब उसने चीन और भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हम अगर उन्हीं के जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है उसकी बात करें तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया, यू आर गेटिंग इन बेड विद अथॉरिटेरियंस, यानी कि इसका सीधा मतलब है वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत जो आप हैं वो चीन के साथ हम बिस्तर हो रहे हैं, यानी कि एक तरह से उसके साथ आ रहे हैं। हाँ, और जैसा कि आपने बताया, उन्होंने सीधा सीधा ये बोला कि ये पुतिन का युद्ध नहीं, मोदी का युद्ध है। और उन्होंने इसके आगे कहा कि आप दशकों से चीन के साथ एक शांत युद्ध में हैं। चीन ने अक्साई चीन और आपके पूरे क्षेत्र पर आक्रमण किया, वो आपके मित्र नहीं है। और फिर उन्होंने रशिया पर भी बोला और ये कहा कि रशिया, कम ऑन, उन्होंने ऐसे करके ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि रशिया, अरे छोड़िए। तो ये रशिया को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने भारत और चीन के रिश्ते को लेकर यही कहा कि जो लगातार चीन ने आपके अक्साई चीन और आपके क्षेत्र पर आक्रमण किया है, अब आप उसी के साथ जो है दोस्ती निभा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से जो अमेरिका है उसकी बौखलाहट को दिखाता है और ये दर्शाता है कि अमेरिका अब कितना परेशान है। जो भारत, हम यहाँ दर्शकों को एक बात बता देना चाहता हूँ। दरअसल दक्षिण और एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के मुकाबले भारत चीन के मुकाबले भारत को ही अमेरिका खड़ा करने की कोशिश करता रहा। क्वाड बनाया, क्वाड में चीन के खिलाफ जो है ये पूरी रणनीति तैयार की जाती थी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये देश मिलकर के, क्योंकि अमेरिका की मंशा यही थी कि एशिया प्रशांत में चीन की ताकत को कम किया जाए, उसके लिए वो भारत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत अपनी शर्तों पर अड़ा रहा और भारत किसी का कठपुतली नहीं बना। इसीलिए अब जब अमेरिका चीन का काट नहीं ढूंढ पाया और भारत उसके इशारों पर नहीं चला, तो अब भारत और चीन के बीच फिर से मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस बयान से तो यही लगता है। हाँ बिल्कुल। और जो इन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया है, इसमें उनसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप भारत पर जो ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इससे जो अमेरिका की चीन के साथ जो अपनी पकड़ है उसको वो खोता हुआ दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात का कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि असली समस्या जो है वो रशियन ऑयल है, रूसी तेल है। और आगे जोर देते हुए वो कहते हैं कि भारत, चीन और यूरोप अगर इसे खरीदना बंद कर दें तो रूस यूक्रेन में अपने युद्ध के लिए जो जरूरी धन है उसे गवा देगा। और उन्होंने आगे पीएम मोदी को लेकर भी कई बातें कही। उन्होंने कहा, मैं हैरान हूँ क्योंकि इंडिया जो है एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और इसको परिपक्व लोग चला रहे हैं। मुझे इस बात से परेशानी है कि जो भारतीय हैं वो इस मामले में बहुत अहंकारी हैं। वो कहते तो हैं, वो इस बात से इनकार करते हैं कि हम हाईएस्ट टैरिफ नहीं लगाते, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये वो कहते हैं कि जो वो रूस से तेल खरीद रहे हैं वो उनकी सॉवरेनिटी का मामला है, उनकी संप्रभुता से जुड़ा है। और भारत रूस से कम कीमत पर तेल खरीदता है, रूस उससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल करके जो है अपनी युद्ध मशीनरी को
यहाँ फंड दर्शकों करता को है। 2-3 चीजें और क्लियर कर देना है सोनम, जिससे कि जो हमारी आम जनता है, जो हमारे दर्शक हैं, उसको सीधे तौर पर समझ आ जाए कि पूरी वजह क्या है। दरअसल पीटर नवारो का ये जो बयान सामने आ रहा है, उसके 2 वजह आपको बता देता हूँ। एक तो भारत रूस से $63 प्रति बैरल में तेल खरीदता है। इसके अलावा अगर भारत अमेरिका से तेल खरीदना चाहे तो उसके लिए $83 प्रति बैरल चुकाने होंगे, यानी $20 का डिफरेंस आ जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका की मंशा यही है, क्योंकि जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे तब तेल कंपनियों ने ट्रम्प की खूब मदद की थी, खूब पैसे लुटाए थे। तो अब ट्रम्प चाहते हैं कि जो अमेरिका की तेल कंपनियां हैं उन्हें जमकर प्रॉफिट हो। और एक खबर ये भी है कि जो वहाँ के विटकॉफ हैं, वो पिछले दिनों जब रूस की यात्रा पर गए थे तो उस दरमियान उन्होंने रूसी कंपनियों के साथ सलाखिन, उसमें सलाखिन 1 एक क्षेत्र है, वो बड़ा तेल उत्पादन का क्षेत्र है, वहाँ पर वो डील भी कर रहे हैं कि अब अमेरिका रूस के साथ खुद ही जो है तेल की डील पर आगे बढ़ रहा है। तो अब आगे बताइए, क्योंकि ये दर्शकों को जानना जरूरी था कि जो ये नवारो साहब कह रहे हैं उनके बयान का मतलब आप समझ लीजिए। एक तरीके से वो चाह रहे हैं कि कुल मिलाकर अमेरिका का प्रॉफिट करे, अमेरिका रूस से तेल खरीदे, उसमें कोई बुराई नहीं है। अमेरिका महंगा तेल बेचे दुनिया को, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा देश सस्ता तेल खरीदता है तो उसमें ही सारी बुराइयां हैं। सोनम, आगे बताइए, इनका क्या कुछ कहना है? इसी को लेकर ट्रम्प की जो है आलोचना भी हो रही है कि आप भले ही ये कहते हैं कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है उससे जो है वॉर को फंड मिल रहा है, लेकिन एक तरफ जो चीन है वो भी तो बिगेस्ट बायर है रशिया के ऑयल का। आप उस पर तो कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, उसको लगातार मोहलत दे रहे हैं, उस पर दरिया दिली दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही। और फिर नवारो आगे कहते हैं कि जब भारत रूसी तेल को रियायती दरों पर खरीदता है तो जो भारतीय रिफाइनर हैं और रूसी रिफाइनर हैं वो साझेदारी में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं और फिर उस तेल को जो है दुनिया को प्रीमियम दामों पर बेचते हैं। फिर उन्होंने कहा कि और पुतिन इस पैसों का इस्तेमाल जो है ज़्यादा यूक्रेनियों को मारने के लिए करते हैं। और फिर आगे जो बात होती है वो हमारे लिए होती है, क्योंकि ये यूक्रेन और यूरोप हमारे पास आते हैं कि हमें और पैसा दो। इसलिए भारत जो कर रहा है उससे सबको नुकसान हो रहा है और अमेरिका को तो सबसे ज़्यादा हो रहा है। इससे जो उपभोक्ता हैं, व्यवसाय हैं, हर चीज़ को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि भारत के जो भारी टैरिफ हैं उसकी वजह से हमें जो नौकरियां हैं, हमारे कारखाने हैं, हमारी आमदनी है और मजदूरी का जो नुकसान है वो हमें झेलना पड़ रहा है। फिर करदाताओं को भी नुकसान होता है। और फिर इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमें मोदी के युद्ध के लिए धन जुटाना पड़ता ये है। रूस और यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बता रहे हैं अमेरिकी प्रशासन में एडवाइजर नवारो साहब। हाँ, तो पीटर नवारो ने यही बातें कही। तो अब उनका जो ये बयान है ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जैसा कि हमने बताया दर्शकों की, भारत और रूस और चीन, इन तीनों के बीच अब नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिख रही हैं। और ट्रम्प ये जान गए हैं कि भारत नहीं झुकेगा। भारत सिर्फ एक मोर्चे पर ही नहीं, अभी भारत ने एक पहला जवाब भी दिया है जिसमें 40 देशों को भारत आउटरीच करेगा कि अपने प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट ढूंढेगा। तो अब जो है ट्रम्प की जो दोहरी रणनीति है वो भी फेल होती हुई दिख रही है। और ये भी साफ हो गया है कि भारत जो लगातार कह चुका है कि हम ना ट्रम्प के टैरिफ के आगे झुकेंगे और ना ही किसी भी ऐसे दबाव के आगे झुकेंगे और ना ही रूस का साथ छोड़ेंगे। शायद अमेरिका को ये पता नहीं था कि भारत झुकेगा नहीं, क्योंकि शायद ट्रम्प को यह गलतफहमी थी कि वो भारत को झुकाने में कामयाब हो जाएंगे और अपने हिसाब से भारत को व्यापार करने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन भारत अमेरिका की धमकियों, अमेरिका की चुनौतियों के आगे झुका नहीं, बल्कि भारत उसका मुकाबला कर रहा है। और अब एक यहाँ कॉन्सेप्ट है ब्रिक्स बनाम नाटो। जी हाँ, ब्रिक्स यानी उसमें 3 जो देश हैं, खासकर रसिया, चाइना और इंडिया, ये 3 बड़े देश हैं। और इन 3 बड़े देशों के बीच जल्द ही चाइना में एक अहम बैठक हो सकती है। और इस बैठक के बाद काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि आखिर अब चीन, रूस और भारत मिलकर के ट्रम्प को किस तरीके का जवाब देते हैं। लेकिन जो अंदेशा ट्रम्प को था कि वो भारत को झुकाने में कामयाब रहेंगे, भारत से अपने हिसाब से उसे दस्तखत करा लेंगे, वो कराने में ट्रम्प असफल रहे। और यही वजह है कि अब उनके जितने भी सलाहकार हैं वो लगातार उल जुलूल बातें कर रहे हैं, तमाम इंटरव्यू दे रहे हैं। और उनके इंटरव्यू में अगर उन्होंने 100 शब्द बोले हैं तो उसमें 98 पर वो भारत की ही बात कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आखिर अब अमेरिका प्रशासन में, पूरी अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन में ले दे करके सिर्फ भारत की ही चर्चा हो रही है और पूरी तरीके से इंडिया सेंट्रिक ही अब पूरे ट्रम्प प्रशासन में चर्चा का माहौल है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।